हर देश इन दिनों अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने में जुटा है। सुरक्षा के लिहाज से भारत ने कैसे अपनी एजेंसी रॉ को खड़ा किया और आधुनिक हथियारों की होड़ में खुफिया तंत्र और आधुनिक खुफिया यंत्र के मामले में भारत कहां ठहरता है, आइए जानते हैं। वर्तमान में भारत का इंटेलिजेंस सिस्टम बेहद मजबूत माना जाता है। भारत G7, G20 और क्वाड में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है, लेकिन जिस तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी पहचान बनाता जा रहा है, उसको देखते हुए उसकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने अब स्पाईवेयर और हथियारों का निर्माण अपने ही देश में करने का संकल्प लिया। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक फोकस क्षेत्र के रूप में रक्षा प्रणालियों, उपकरणों और सेवा क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें आवश्यक अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित स्वदेशी विनिर्माण बुनियादी ढांचे की स्थापना पर जोर दिया। मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स, तेजस फाइटर जेट्स जैसे अनेक साजो सामान जो अपने तय लक्ष्यों से कई साल पीछे चल रहे थे, उनको गति देने के लिए हमने साइलोस को दूर किया। मुझे खुशी है कि देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग का इंतजार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। बजट 2022-23 में रक्षा सेवाओं के लिए कुल आवंटन को बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें पूंजीगत खरीद बजट का 68% स्वदेशी उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य 84,643 करोड़ रुपए और 94,846 करोड़ रुपए है। इंडो चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस दौरान शायद आप लोगों को पूरी जानकारी न मिली हो, मैं जानता हूं, उस समय के आर्मी चीफ जानते हैं। जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय हमारे सेना के जवानों ने दिया है, मेरे मित्रों, यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा, सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपको बता दें कि आत्मनिर्भरता या स्वदेशीकरण की दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करके भारत ने अपने उद्योग की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत के लिए इतिहास के पन्नों में कई सबक भी दर्ज हैं। देश ने जिस पर भरोसा किया, उसी ने भरोसे को तोड़ दिया। चीन से हुआ युद्ध, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने के बाद अचानक से भारत पर हमला भारत ने झेला। चीन युद्ध के बाद भारत को रियल टाइम फॉरेन इंटेलिजेंस की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद भारत में रॉ की जरूरत महसूस की गई। आइए जानते हैं कि भारत को क्यों रियल टाइम फॉरेन इंटेलिजेंस की जरूरत महसूस हुई और कैसे कैसे ये तकनीक आगे बढ़ती गई। सबसे पहले जानते हैं कि रॉ कैसे बनी और कब इसका निर्माण हुआ। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था। रियल टाइम फॉरेन इंटेलिजेंस की जरूरत महसूस हुई। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, आईबी के अलावा 1968 में दूसरी विंग शुरू करवाई गई। विंग का नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ रखा गया। इसके पहले चीफ रामेश्वर नाथ काव थे। रामेश्वर नाथ काव 1977 तक रॉ के चीफ रहे। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी भी रहे। काव जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सिक्योरिटी चीफ और राजीव गांधी के सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे। काव की पर्सनल लाइफ बेहद प्राइवेट थी। उनकी कुछ ही तस्वीरें इंटरनेट पर अवेलेबल थीं। टॉप 5 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में शुमार थे काव। 70 के दशक में टॉप 5 इंटेलिजेंस ऑफिसर में थे काव। वर्ष 1982 में SDECE के चीफ अलेक्जेंडर द मेरेंचेस ने काव को टॉप 5 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में से एक बताया था। इतिहास में भारत के जासूसों के अनेक किस्से मशहूर हैं, लेकिन उनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में काफी चर्चा में रहे, जिनमें अजीत डोभाल, सरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह, सुरजीत सिंह और रविंद्र कौशिक के किस्से काफी मशहूर रहे। इनमें सबसे ताजा उदाहरण है अजीत डोभाल का। देश के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल खुद एक जासूस रह चुके हैं और यहाँ तक दावा किया जाता है कि वे पाकिस्तान में 6 साल तक अंडरग्राउंड रहकर जासूसी का काम कर चुके हैं। डोभाल को जब NSA बनाया गया तो पाकिस्तान की संसद उनके नाम से थरथरा रही थी। कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 में ईरान से पाकिस्तान में अवैध घुसपैठ का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया था और उन पर जासूसी का आरोप लगा दिया गया था। पाकिस्तान का दावा था कि वो एक रॉ एजेंट हैं, जबकि भारत का दावा है कि वे नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे। सुरजीत सिंह 2012 में 69 वर्षीय सुरजीत सिंह पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत लौटे। 30 साल बाद सुरजीत की भारत वापसी हुई थी। सुरजीत सिंह ने बताया था कि बहुचर्चित भारतीय सरबजीत से उनकी रोज मुलाकात होती थी। सुरजीत पर भी आरोप था कि उन्होंने भारत के लिए जासूसी की। उन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान ने उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में भारतीय जासूसी के किस्सों में सबसे चर्चित मामला रविंद्र कौशिक का भी रहा। उनके जीवन पर सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर भी बन चुकी है। रविंद्र कौशिक की मौत भी पाकिस्तान की ही जेल में हुई थी, लेकिन मौत से पहले उनके कारनामे किसी फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक कहे जा सकते हैं। वो न सिर्फ भारत के लिए जासूसी करने पाकिस्तान गए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना में मेजर तक का पद हासिल कर लिया था। इस बात के भी किस्से आम हैं कि पाकिस्तानी सेना में रहते हुए उन्होंने भारत को कई अहम जानकारियां दी। कौशिक राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले थे। 1983 में कौशिक का राज खुल गया। दरअसल रॉ ने ही एक अन्य जासूस को कौशिक से मिलने पाकिस्तान भेजा था, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया। उससे पूछताछ के दौरान कौशिक की पहचान भी उजागर हो गई थी। बाद में मियांवाली की जेल में ही 2001 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अगला मामला है सरबजीत सिंह का। सरबजीत सिंह का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा। हालांकि सरबजीत के लिए कहा गया कि वो जासूस नहीं थे। दस्तावेजों में भी यही कहा गया कि वो गलती से पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए थे। हालांकि भारत की ओर से सरबजीत की रिहाई की तमाम कोशिशों के बीच 2 मई 2013 को पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में कैदियों ने हमला कर सरबजीत सिंह की हत्या कर दी थी। इसी के साथ सरबजीत का किस्सा थम गया था। बाद में उनके किस्से पर फिल्म भी बनी। आपको बता दें कि सरबजीत सिंह 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। 28 अगस्त 1990 को पाकिस्तान ने अपने इलाके में सरबजीत को गिरफ्तार करने का दावा किया। रिहाई के लिए भारत के बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार पाकिस्तान की जेल में सरबजीत की हत्या कैदियों द्वारा कर दी गई। वैसे जासूसी उपन्यास और जासूसी फिल्मों का रोमांच हमेशा ही टॉप पर रहता है, लेकिन वर्तमान में जासूसी तंत्र और यंत्र दोनों के सामने नई चुनौतियां मुंह बहाए खड़ी हैं। जिस देश का जासूसी तंत्र जितना मजबूत होता है, वो देश उतना ही सशक्त कहलाता है। अब दुनिया जासूसी तकनीक के मकर जाल में घिरती जा रही है, जिसका अंत कहां होगा कोई नहीं जानता। लेकिन जासूसी यंत्र अब विनाशक हथियार का भी रूप ले रहे हैं। ये एक बड़ा खतरा दुनिया पर छाता जा रहा है।